नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 9वीं के लिए हिंदी विषय में कार्यपत्रक संख्या 82 जो कि आया हुआ है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माध्यम से। और इसमें पाठ दिया गया है रीढ़ की हड्डी, जो कि एक एकांकी है। आपकी कृतिका नामक पाठ से इसे लिया गया है और एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में, आपकी परीक्षाओं में आते ही रहते हैं, तो इसलिए इसे बड़े ध्यान से पढ़ें। और जो पिछले कार्यपत्रक है उनको भी ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें, ताकि आप इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना और आपको पूरे पूरे अंक मिले। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इस कार्यपत्रक को पढ़ना। तो राम स्वरूप यहाँ पे कह रहा है, राम स्वरूप की बारी आई। वो कह रहा है कि हाँ 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 हाँ, आइए आइए, हाँ हाँ हाँ, यानी कि थोड़ा हंस रहा है। तो बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, आंखों में लोक चतुराई टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय है। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर उनकी खासियत है। ठीक है, तो यहाँ पर खासियत बताई गई है किसकी? बाबू गोपाल प्रसाद और उनके बेटे शंकर की, क्योंकि ये लड़की देखने आए हुए हैं रामस्वरूप के घर पे। और आगे देखते हैं कि रामस्वरूप क्या बोलते हैं, अपने दोनों हाथ मिलाते हुए, हैं इधर इधर तशरीफ लाइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेत गिर पड़ता है, यानी कि डंडा जो है साइड में वो गिर पड़ता है। रामस्वरूप, यह बेत आइए, लाइए, मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं, सब बैठ जाते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? यहाँ पर कौन कह रहा है? रामस्वरूप। तो गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं? खखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था। और फिर मुझे तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है। बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके हैं सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर, जी, कॉलेज की तो छुट्टी नहीं है, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा? शंकर, जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर, हाँ हाँ हाँ, है जी, एक आध साल का मार्जिन रखना है, रखता हूँ। गोपाल प्रसाद गोपाल प्रसाद बोलता है, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा जमाना था कि स्कूल में आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर भी खाना खाने बैठते तो वैसे की वैसी ही भूख। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। अब यहाँ पर कचौड़ियों पे बात आ गई कि 1 पैसे की 2 आती थी। ठीक है, ये अपने बात कर रहे हैं उस समय की कि कितने कैसे करते थे हम।
ये था आज का कार्यपत्रक और इससे संबंधित प्रश्न है कि उम्मीद है कि यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।